हाँ, तो लास्ट टाइम अपन लोग ने एलएफआर बनाया था, तो इसकी भी ना लाइक फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत सिमिलर सी है। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले ना ऑब्स्टिकल अवॉइडर का हम लॉजिक समझ लेते हैं कि और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसके इनपुट्स के लिए, एलएफआर के इनपुट्स के लिए आईआर सेंसर यूज किए थे। तो ऑप्टिकल अवॉइडर में क्या होता है, या तो तुम एल एफ लाइक आईआर सेंसर्स यूज कर सकते हो, और एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव ये होता है कि तुम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स यूज कर सकते हो। तो अब अल्ट्रासोनिक इसलिए लाइक ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और सबसे ज़्यादा वही यूज होता है, क्योंकि एक तो आईआर सेंसर अपना एनालॉग नहीं होता, ये सिर्फ डिजिटल आउटपुट देता है, और एनालॉग वाला जो आईआर सेंसर होता है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए एक तो वो महंगा पड़ता है, और अगर तुम इसको यूज़ करोगे ना, तो तुमने अगर कभी इसके साथ जैसे लाइक एक्सप्लोर किया हो इसको, तो मान लो जैसे हमने ये इस तरीके से लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक साइड का इनपुट ले रहा है, तो इसमें जब मैं इसके पोटेंशियोमीटर से इसकी रेंज एडजस्ट करूंगा ना, तो एक टाइम आएगा कि ये ना, मान लो जैसे अगर मेरा हाथ यहाँ पे है, तो ये मैं एग्जांपल के उस पर ले रहा हूँ कि मान लो अगर मैं पोटेंशियोमीटर से इसकी रेंज यहाँ तक सेट करता हूँ, जैसी मैं रेंज इसकी थोड़ी सी आगे करूंगा ना, ताकि मेरे हाथ के पीछे का भी थोड़ा पार्ट, जैसे मेरा हाथ पीछे जाए, तो ये जैसे अगर इतना डिस्टेंस अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ, तो इसमें क्या होगा, ये ना इसके पीछे की सारी वैल्यूज ले लेगा, तो इसमें एक थ्रेशोल्ड नहीं बन पाएगा, और इसकी ना इंडिकेशन एलईडी हमेशा के लिए ऑन रहती है। कभी नोटिस किया है किसी ने ये? इसका पोटेंशियोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के छोड़, मतलब काफी ज्यादा रोटेट कर दिया, तो उसकी इंडिकेशन एलईडी हमेशा ऑन रहती है। नोटिस किया किसी ने ये? हाँ हाँ, वो तो मैं बताया था, ये हम लोग तब भी गया था जब सीख रहे थे उसके बारे में। हाँ, तो उस मेन लिमिटेशन ये होता है कि इसमें ना तुम रेंज के लिए कंफाइंड हो जाते हो, कि तुम्हें एक ना स्पेसिफिक रेंज ही मिलेगी। मान लो जैसे अगर यहाँ तक इसकी वैल्यू ले लेता है, तो बस इतना ही तुम ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाओगे, उसके बाद के वो सब कोई लाइक ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल लेगा, तो ये इधर उधर ही चलता है। ठीक है। कितने बच्चे हैं हम लोग के? 6। सो अब आईआर सेंसर में क्या होता है, हम ना जैसे आईआर सेंसर लगाएंगे, तो मान लो, तो अब ना यहाँ पे क्या होगा, ये जो आईआर सेंसर, सॉरी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ना, ये इस रोबोट की ना आइज का काम करेंगे। तो मान लो मैंने ये दो यहाँ पे लगा दिए इस तरीके से, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये दोनों सेंसर्स, अब तुम चाहो तो इसको एक सेंसर से बना सकते हो या दो से बना सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला सेंसर अपना ऑब्स्टिकल को पहले डिटेक्ट कर लेता है, या हमने ना इसको थोड़ा एंगल पे सेट कर रखा है, जैसे ये इस साइड का लेफ्ट वाला पार्ट डिटेक्ट कर रहा है और ये राइट वाला पार्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो मान लो लेफ्ट साइड यहाँ पे एक वॉल आई, तो मतलब मेरा हाथ मान लो वॉल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसने मेरा हाथ को डिटेक्ट किया। तो अभी ये क्या करेगा, ये ना इस वॉल को अवॉइड करेगा। इस वॉल को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकता है, या तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाए, या फिर ये क्या करे, पीछे जाए और ऐसे लेफ्ट टर्न ले ले, या फिर राइट टर्न ले ले। और वो भी टर्न कैसे लेगा, ये ना इंस्टेंट, मतलब हर इंस्टेंट पे ना, लाइक अगर इसने इतना सा मूव किया, तो ये ना वैल्यू चेक करेगा कि अब तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा। अगर इतना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको, इस वॉल को अवॉइड करने के लिए इतना रोटेट करा के इधर ले जाए। तो हम इसमें इस टाइप का लॉजिक यूज़ करेंगे कि ये यहाँ से क्या करे, जैसे ये ना इंस्टेंटेनियसली लाइक वैल्यूज को चेक करता रहे। तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर इतने डिस्टेंस घूमने के बाद वॉल डिटेक्ट नहीं हो रही, तो ये आगे चलने लगेगा। तो वो नेसेसरी नहीं है कि इतना ज़्यादा घूमे, और बाकी तुम चाहो तो तुम इसको 90 डिग्री का रोटेशन भी दे सकते हो, कि अगर वॉल डिटेक्ट इस साइड हुई तो ये 90 डिग्री रोटेट करके इस साइड चला जाएगा। तो वो तुम लोग का अपना लॉजिक है, कैसे भी करना चाहो। मैं तुम्हें बेसिक सा वो करवाऊंगा, और उसके बाद लाइक उससे तुम्हें सारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना। तो अब देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम उसमें लाइक आराम से वैल्यूज रीड करा सकते हैं, और जो उसमें आउटपुट चाहिए हम वो ले सकते हैं।
बट जैसे ही दो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आते हैं ना, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे हमने IR सेंसर्स के लिए किया था, हमने एक्स वाई जेड को लाइक 3 लाइंस में हमने उनकी वैल्यूज़ को इनपुट करा लिया था। लाइक एक्स की वैल्यू आई, उसके बाद हमने वाई में वैल्यू डाल दी, फिर जेड में वैल्यू डाल दी, और फिर उसके हिसाब से हमने कंप्यूटेशन किया था। अल्ट्रासोनिक सेंसर में अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे एक सेंसर की वैल्यू हमेशा स्किप हो जाएगी। तो मान लो ये ना इस तरीके से है कि जैसे तुम्हारे हाथ में ना दो चावल के दाने हैं और तुमने उनको उछाला, और लाइक बहुत ऊपर तक उछाला, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों जो ग्रेन्स राइस के, वो हवा में जाके ना थोड़े सेपरेट हो जाएंगे, और वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। या तो तुम एक टाइम पे एक ही कैच कर पाओगे, या एक भी कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लाइक बहुत ज़्यादा का रेशियो रहता है, लाइक 70-30 का रेशियो रहेगा कि 30% टाइम तुम दोनों को कैच कर लोगे, बट 70% टाइम तुम्हारा रहेगा कि दोनों में से एक या दोनों तुम कैच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो वो चीज़ को हमें यहाँ पे सेम इम्प्लीमेंट करना है। मान लो जैसे अगर हमें इस वाले सेंसर से रीडिंग मिली पहले, तो हमें इस वाले का जो अवॉइडिंग पार्ट है, मतलब कि अगर लेफ्ट से इस साइड पे वॉल डिटेक्ट हुई, तो हमें पहले इस वॉल को अवॉइड करवाना है, उसके बाद हमें इस सेंसर की वैल्यू पे काम करना है। अगर तुम चाहोगे ना दोनों पे काम कर लूँ एक साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। तुम ये कर सकते हो कि पहले इससे काम करवा लिया, फिर इससे काम करवा लिया, फिर तुम दोनों की वैल्यूज को ना कंप्यूट कर सकते हो कि एक एक करके ना तुम्हें मतलब वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर तुम चाहोगे ना, मतलब इससे पहले वैल्यू रीड करा के वेरिएबल में डाल दी, फिर इससे भी वैल्यू रीड करा के वेरिएबल में डाल दी, और फिर जब तुम चाहोगे कि उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, तो वो काम यहाँ पे ना मतलब तुम्हें एरर देगा। वो 100% टाइम लाइक हर बार काम नहीं करेगा, वो कभी कभी कर जाएगा, कभी कभी नहीं करेगा। तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेंसर से वैल्यू लेंगे, उससे अवॉइड करवाएंगे, फिर दूसरे से लेंगे, फिर जैसे हम दोनों से ले लेंगे ना, तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड में इन दोनों को कंप्यूट करा लेंगे कि अगर दोनों से डिटेक्ट हो रहा है तो ये पीछे चला जाए, और पीछे जाके लाइक लाइक 2 सेकंड तक पीछे जाए, और फिर लेफ्ट या राइट कहीं चला जाए, इस टाइप से। तो ये लॉजिक क्लियर हुआ अभी तक सबको, ये कैसे चल रहा है? बताओ। हाँ ये समझ आएगी। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम एक सर्वो मोटर लगाकर ही रोटेट करते रहे इसको पूरे टाइम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर में ही। हाँ, तुम वो भी कर सकते हो। मतलब तो ये कहते हैं जैसे यहाँ पे सर्वो चिपका दी, और फिर अगर यहाँ पे कुछ डिटेक्ट किया तो ये लेफ्ट राइट घूमेगा, जहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी उस साइड चला जाएगा। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मतलब तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है, तुम कैसे भी यूज करो उसको। तुम चाहे तो दोनों सेंसर्स के नीचे सर्वो लगा दो, इसने डिटेक्ट किया तो लेफ्ट राइट चेक करेगा, इसने डिटेक्ट किया तो लेफ्ट राइट चेक करेगा, जहाँ जगह में यूजर भाग जाएगा, ऐसे कर लो। वो तो तुम लोग का अपना क्रिएटिविटी पार्ट है, मतलब जैसे भी करना है। इसी को तो मतलब इनोवेशन कहते हैं कि कुछ अलग कर लिया तुमने, जो सिखाया उससे मतलब उसमें क्या होगा, तुमने अभी तक इतना सीखा, लाइक सर्वो कंट्रोल करना सीखा, और तुमने उसके साथ मैपिंग सीख रखी है सर्वो की, तो तुम उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। वो कोई बड़ा इशू नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ना सबसे पहले लाइक तुम लोग भी अपना सेटअप ले लो, जो आईआर सेंसर्स लगा रखे थे ना तुमने इसमें, सिर्फ उनको अनप्लग कर लो, और इनके जो वायर्स हैं ना वो रहने देना साथ में, अटैच रहने देना, क्योंकि वायर्स हम सेम यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा दिन लगी पड़ेगा। आईआर सेंसर वगैरह हटा लो, जब अपने से लोग बता दो, तो मैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा एक बात बता, देख जैसे अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तेरी आवाज़ कट रही है। हेलो हाँ बोल। हेलो। हाँ। तो मेरा अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें हमने अभी तक किसी में भी वो नहीं यूज किए, रजिस्टर्स वगैरह यूज नहीं किए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर तू देख जैसे आईआर सेंसर पे ध्यान से देखेगा ना, तो तेरे को ना हाँ एक तो ये इस टाइप पे आईसी दिखने को मिलता है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे ना देखो ये ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं। एक सेकंड मैंने हाँ फोकस में, हाँ हाँ समझ ये गया। 4-5 दिख रहे हैं, ये ना लाइक सरफेस माउंट डिवाइसेस होते हैं ये। तो इनमें क्या होता है, ये ना छोटे छोटे रजिस्टर और कैपेसिटर्स हैं, तो वो ना मतलब अगर तू
सिर्फ इन दो, लाइक अगर तेरे को उस टाइप से सर्किट्स बनाने हैं, लाइक बिल्कुल कोर सर्किटरी में जाना है, तो तू क्या करेगा, इन दो एलईडीज को ना, ये जो आई आर एलईडी और जो रिसीवर है फोटो डायोड है, इनको अनमाउंट कर लेगा या फिर डिसोल्डर करके, और फिर ना तू अपना एक खुद का सर्किट बनाएगा जिसमें तू 10 किलो ओम का या 100 किलो ओम का रजिस्टर लगाएगा, फिर एक वोल्टेज लाइक वोल्टेज डिवाइडर बनाना पड़ेगा तेरे को, उससे फिर तू एनालॉग वैल्यूज लेगा। ये इतना सा मॉड्यूल ना तेरा सारा काम करके देता है, ये सिर्फ तेरे को आउटपुट में एक हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज देता है अगर वो डिटेक्ट होता है। तो वो सब ना इन मॉड्यूल्स में लगा हुआ होता है पहले से, ये आईसीज वगैरह सब लगे हुए हैं इनमें, कोई तो इसलिए मतलब ना ऐसा होता नहीं कि कोई भी मॉड्यूल यूज करते तूने कभी रजिस्टर नहीं यूज किया हो? मैंने किया है। मैं मतलब जब मैं एल डी आर वगैरह वगैरह पे काम कर रहा था, लाइक जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, तो उससे हाँ। जब मैंने अपना लाइक सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था अपना होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था उसमें, तो उसमें मैंने पूरा रजिस्टर्स का लाइक वो वोल्टेज डिवाइडर बना के मैंने लाइक एनालॉग वैल्यूज दी थी, क्योंकि मेरे पास उसका मॉड्यूल नहीं था। तो अच्छा। मतलब देख एल डी आर पता है कितना सा होता है, मैं दिखाता हूँ। देख इतने से एक सेंस, एक इतना सा नहीं कि ये रजिस्टर है, तो इसमें क्या होता है, दिख रहा है ये सबको। हाँ हाँ, दिख रहा जब है। ना इसके यहाँ ऊपर सरफेस पे ना लाइट पड़ती है ना, तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ना इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। तो बस मेरे को ना उस रेजिस्टेंस को कैप्चर करना था, वो मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर बना के लाइक उस वैल्यू को ना मैंने एनालॉग पिन पे फीड कर दिया, तो वो हो गया। अब मैं इसके लिए मॉड्यूल देता ना, तो उसमें भी क्या होता, बस वो रजिस्टर वाला उस बोर्ड में ना सिर्फ एक रजिस्टर लगा होता, और वो वोल्टेज डिवाइडर बना होता, और आगे ना एक छोटा सा लाइक एल डी आर चिपका हुआ होता, और उसमें ऐसे 3 पिन होती है, और वो 150 रुपये कुछ का पड़ता मेरे को। तो उससे बेटर तो मेरा ये था कि एक 10K का रजिस्टर लगा के 3-4 वायर लगे और आर्डिनो में लग गया वो अपना, हाँ ब्रेड बोर्ड पे सर्किट बना लेता मैं। समझ गई, समझ गई। वो भी कर सकते हो, वो अगर तुम चाहो तो उस पर भी हम बना सकते हैं, बट वो सबका फिर कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ना, कि सबको अगर वो चीज़ें पसंद आती हैं तो। रजिस्टर्स तो बहुत सारे बड़े हैं मेरे पास, जैसे दिखाऊं मैं तुमको कितने सारे रजिस्टर्स यूज होते हैं सर्किट। जैसे ये दिख रहा है तुमको ये पूरा एक बॉक्स, तो ना बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। तो जैसे ना मोस्ट कॉमनली ये 10 किलो ओम्स का यूज हो जाता है, 100 किलो ओम्स का यूज हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में यूज होता है। अब देख जैसे ना मैं आज एक प्रोजेक्ट बना रहा था अपना, तो उसमें रजिस्टर यूज हुआ था, और अभी तो मैंने खैर उसमें नहीं लगा रखा, बट मैं दिखा देता तुमको। देख जब ना जैसे तो ईसी में है ना अभी, हाँ मैं इसी में हाँ तो हूँ। ईसी वालों को ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ना एक सब्जेक्ट आता है, तो उसमें ना ये सब चीज़ें सिखाते हैं उनको। हाँ वो चल ही रहा है अभी भी। हाँ तो जैसे ये रजिस्टर ना इतना सा, बस एक ये रजिस्टर यूज हुआ था मेरे सर्किट में, और अच्छा। इसको यूज करके ना मैंने वो बना लिया था, अपना ना टच स्विच बना लिया था। मतलब कि जैसे ना मैं इस वायर को टच करूँगा ना, इस वायर को टच करूँगा तो मेरी एलईडी ऑन हो जाएगी, और अगर मैं इस वायर को इन दो लाइक इस वायर को और इस टर्मिनल को टच करूँगा तो एलईडी की जो स्ट्रिप है ना ये ऑफ हो जाएगी। तो इससे अच्छा। मतलब अगर मैं मार्केट में जाता और अगर मैं इस टाइप का कुछ टच सेंसिटिव वाला बना लेके आता, तो मेरे को 500-600 का तो आराम से पड़ता। यहाँ पता है ये एक मॉसफेट बेसिकली क्या होता है, जैसे एक ट्रांजिस्टर होता है ना, तो ट्रांजिस्टर को तुम बच्चा मान लो, और मॉसफेट ना उसका पापा होता है। मतलब मॉसफेट ना हाई करंट्स के लिए काम आता है, हाई करंट और हाई वोल्टेज, और लाइक 1 एम्पियर से ऊपर का जितना भी तुम्हारा काम होगा ना वो मॉसफेट करेगा। तो कितने इसको कितने एम्पीयर से ऊपर? 1 एम्पियर से ऊपर का जो भी काम होता है, अच्छा। वो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं मॉसफेट यूज करें। ठीक है, ठीक है। हाँ तो इस मतलब ये मेरा कितने में बन गया है, 10 रुपये में भी नहीं बना हुआ, ये 10 से भी कम में बन गया होगा, मॉसफेट सस्ता ही आता है। तो अब इससे मेरा अपना खुद का टच स्विच बन गया, अब मैं उससे कुछ जला दूँ। तो ये बेनिफिट्स होते हैं अगर तुमको लाइक इस टाइप का हार्डकोर सर्किटरी पसंद आती है, कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे रजिस्टर वगैरह खुद जोड़ के सर्किट्स या नेटवर्क्स बनाने, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी हेल्प करता है वो। बट उसके लिए फिर नॉलेज होनी चाहिए ना, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ से हाँ रिलेटेड हो। हाँ, इसमें होता है गलत बन गया तो फिर धमाका हो जाएगा, पटाखा बोल जाएगा, तो वो पंगा रहता है। ये कर लिया तुम लोगों ने, अलग कर लिया ये सब, हाँ लाइक आया हाँ। सिस्टम। हाँ तो अब क्या करेंगे अभी ना,
ये जो अपन लोग ने मोटर शीट माउंट करी थी ना, इसको भी अनमाउंट कर लो। ये भी अभी काम नहीं है, ये भी वायर्स फिर से लगाने पड़ेंगे। मैं क्या निकाल लो? ये मोटर शीट है ना ऊपर वाली, अच्छा इसको हाँ। unmount। और हमने ये जो वायर्स यूज किए थे ना, जिसके हमने एक एक पार्ट कट ऑफ कर दिया था, जिसमें हमने वो कॉपर वाला पार्ट डायरेक्टली इंसर्ट किया था। तो जो ये एनालॉग पिंस में लगे थे ना, ये वाले वायर्स अपने, तो जो 3 वायर्स मिलेंगे तुम्हें इस टाइप के, इन तीनों को ना अलग से रख लेना, ये फिर से काम आएंगे अभी। तो इनको, इन तीनों को सेपरेटली रखो। वो एनालॉग पिन वाली वो लगे रहते कि हटा ही थे उसमें से उसमें से तो निकल ही जाएगी, जब तो शील्ड निकालेंगे तो बाहर ही आ जाएगी। तो वो नहीं, फिर से लगा देंगे उसमें, क्या करना। बस 5 वोल्ट और ग्राउंड वाली रहने देना, अगर नहीं निकाली है तो वो रहने देना, क्योंकि उस वो फिर सेम ही तरीके से काम आएगी। तो अभी ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ना जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं इनको, इनका 5 वोल्ट यानी कि वीसीसी और ग्राउंड वाला कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी पड़ेगा, उसमें वायर वायर नहीं काटनी ज़्यादा। तो ये वो जब वो वायर्स निकालोगे ना, तो क्या करना, ये जो तुम्हारे पास ब्रेडबोर्ड की स्ट्रिप पे जो 5 वोल्ट और ग्राउंड वाले वायर्स बचे हैं ना, जो अपने 3 आयर सेंसर के वीसीसी और ग्राउंड से लगे थे, उनमें से ना अ, हमें सिर्फ 4 वायर्स काम आएंगे। मतलब लाइक एक सेंसर तो हट ही जाएगा, तो 2 सेंसर के लिए हमें 2 वीसीसी चाहिए और 2 ग्राउंड चाहिए। तो एक मतलब फिर ना अपने दोनों सेंसर्स का वीसीसी और ग्राउंड कनेक्ट कर देना। ये 4 वायर्स मिल रहे होंगे ना तुम्हें, तो उनसे तुम वायर्स को कनेक्ट कर देना, वीसीसी और ग्राउंड को।
हो गई है कनेक्शन सबके? बाकी लोग भी बताओ किस किस का हो गया। हाँ भाई हो गया फिनिश। तो तो ये कनेक्ट होने के बाद ना हमें क्या करना है? अब हम ना पहले मान लो जैसे ये राइट वाला अपना सेंसर 1 है और लेफ्ट वाला सेंसर 2 है, तो पहले ना हम क्या करेंगे, ये जो हमने जिसमें हमने कॉपर स्ट्रैंड निकाल के जो वायर यूज किया था ना, ये वाला है। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना इसका ट्रिगर पिन, जो सबसे राइट वाला सेंसर है, इसका ट्रिगर पिन हम कनेक्ट कर देंगे। जो कॉपर, जिस साइड का कॉपर स्ट्रैंड निकल रहा है उसको तुम रखना जो आर्डिनो में चला जाए उस साइड, ठीक है? सो पहले हम इसको ले लेते हैं, रैंडम पिन की जरूरत, रैंडमली कोई भी पिन ले लेते हैं। तो लेट्स से 4, पिन नंबर 4 यूज करते हैं। ठीक है, तो एक जो इधर का जो ट्रिगर पिन है वो लग गया पिन नंबर 4 पे, जो फर्स्ट सेंसर का है। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला सेंसर है ना अपना, उसका भी हम ट्रिगर पिन लगा देंगे। उसको लगा देते हैं हम पिन नंबर 7 पे लगा देते हैं। हाँ, तो सो इस तरीके से अपने ट्रिगर पिन्स कनेक्ट हो जाएंगे दोनों सेंसर्स के। और इसके बाद हमें इको पिन्स कनेक्ट करने हैं। पहले ट्रिगर पिन्स तक का कनेक्शन कर लो। राइट वाले सेंसर का जाएगा पिन नंबर 5 पे, सॉरी पिन नंबर 4 पे, और लेफ्ट वाले का जाएगा पिन नंबर 7 पे, डिजिटल पिन 7, ट्रिगर पिन। इको पिन अभी कनेक्ट करेंगे। ट्रिगर पिन्स कनेक्ट हो गए सबके?
हाँ भाई, घर में सो गए। बाकी लोग बताओ क्या अपडेट है। हाँ भैया हो गए। ओके, सो अब क्या करेंगे हम। अब हम ना इको पिंस को कनेक्ट करेंगे। तो इको पिन के लिए जो एक वायर अपना ना ऐसा बच रहा होगा जिसका हमने कॉपर स्टैंड निकाला था, तो उसको तो हम यहाँ सेंसर वन के लिए यूज कर लेते हैं। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे A0 पे। देख दोबारा बता भैया, एक ओपन वाला कहाँ आ रहा है? इको पिन जो फर्स्ट वाले सेंसर की है ना, राइट वाले की, उसको A0 पे लगा। अच्छा एनलॉग। और फिर जो सेकंड वाला सेंसर का जो इको पिन है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे A1 पे। तो कुछ इस टाइप से ना कनेक्शन हो गए होगा तुम लोग के। हो गए वायर्स कनेक्ट। हाँ भैया बस लास्ट लगा रहा हूँ। हो गया भैया। बाकी लोग क्या अपडेट है। अब एक हो गए कनेक्ट। हाँ भाई, हो गए कनेक्ट। चले आगे।
चलो आगे चलते हैं। तो ये जब हो जाएगा ना तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना अपनी मोटर शीट को वापस से माउंट करना है। तो इसमें ना ध्यान रखना तुम्हारे वायर्स निकले ना, ये वाले मोटर के निकल जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले ट्राई करना कि ये वाले वायर्स ना निकले। तो इनको ना एक बार अच्छे से नीचे बेंड करके ये मोटर शीट को इसके ऊपर माउंट कर दो वापस से। तो वायर्स अपने लॉक हो जाएंगे क्योंकि अपने बेसिक सारे रिक्वायर्ड कनेक्शन हो गए। दोनों सेंसर से कनेक्ट करना थे हमें, वो हो गया। जब ये शीट वगैरह माउंट करेंगे तो बता देना, उसके बाद फिर कोडिंग पार्ट में स्विच करते हैं। सर्किट का तो काम हो गया पूरा, इतना ही चाहिए था। भैया ये जो हमने वायर जो आर्डिनो में लगाई है हाँ और ये जो हमारी ड्राइवर शीट की है, इसमें भी तो वो स्लोट्स है ना, 13 12 ग्राउंड 1 2 3 4 जो भी पिन होती हैं, तो हम उस पर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? वहाँ पे तुम्हें सोल्डर करना पड़ेगा उनको, तो अगर सोल्डरिंग आती है तो तुम वो कर सकते हो। तो फीमेल टू फीमेल। वो इसमें जाएंगे नहीं तो, क्योंकि ना मतलब हम ये शील्ड ना इसके ऊपर माउंट करनी पड़ती है, उसके बिना ये लाइक अगर एक भी पिन मिस हो रही होगी ना तो ये काम नहीं करेगी। तो एनालॉग में क्या अपने को फीचर मिलता है, एनालॉग पिन्स में ना ये शील्ड क्या करती है, ये ना यहाँ पे इस टाइप से तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये ऊपर ढेर सारे पिन्स कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये ना तुम्हें लाइक जब तुम इसको खरीदोगे तो अगर तुमने थोड़े ज़्यादा पैसे दे के खरीदे लाइक 400 500 के लिए, तो उसमें हो सकता है तुम्हें ये मिल जाए सोल्डर्ड। बट अगर जब तुम 299 तक का लेते हो इसे, तो तुम्हें सोल्डर्ड नहीं मिलते, तो इसके लिए ना अलग से तुम्हें ये लेने पड़ेंगे। 40 50 रुपए के आते हैं। तो ना ये ऐसे पूरा 40 का सेट आता है। उसमें से ना तुम इसके होल्स के जितने भी होल्स हैं उतना काउंट करके उसको ब्रेक कर लो इन पिन्स को, और इसको ना यहाँ पे सोल्डर कर लो, तो तुम्हें एनालॉग में तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये डिजिटल साइड पे ना ये मिलते नहीं ऐसे, लाइक एक्स्ट्रा होल्स नहीं मिलते। तो या तो तुम डायरेक्टली इस पर सोल्डर कर सकते हो अगर सोल्डरिंग आती है तो। बट उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि तुम इन दो टर्म कोई भी दो टर्मिनल्स को शॉर्ट ना कर दो, क्योंकि ना ये बहुत पास पास है ऊपर। तो इसलिए ये एक बेटर तरीका रहता है कि उसमें सीधा घुसा दो, तो वायर्स भी लॉक्ड रहते हैं उसमें। ठीक है। बाकी वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, कैसे भी कर लो जैसे सही लगे। शीट माउंट हो गई सबकी वापस। हाँ भाई, हाँ। हो गई। और अमन हर्षिता क्या अपडेट है, हो गया शीट माउंट? और भैया वो मेरा वायर निकल गया नेगेटिव वाला। कंटिन्यू करूँ या फिर वेट हाँ करूँ? भैया हो गया। नहीं भैया, हो गया हो गया। हो गया। चलो भैया अपना कोडिंग पार्ट पे स्विच करते हैं। सो वेब कोडिंग साथ साथ करें या भेज दूंगा? जैसे तुम्हें सही लगे, कोड तो भेज ही दूंगा मैं बाकी। ठीक है, मैं फिर भेज दूंगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ना हम जो मोटर शील्ड है उसकी लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करेंगे। मोटर डॉट एच। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब इसमें क्योंकि हमें मोटर्स यूज़ करनी है तो हम डीसी मोटर्स वाला एक 4 मोटर्स यूज़ करनी है, तो हम 4 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, मोटर 1 मोटर 2 और ऐसे मोटर 4 तक। सो डीसी मोटर का
मोटर 1, इसको हम दे देंगे चैनल 1 पे, ठीक है। फिर इसको सेम हम कॉपी करके मोटर 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये अपनी 4 हो गई, ठीक है। फिर ये अपनी 4 मोटर्स डिफाइन हो गई लाइक चारों पोर्ट्स के लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपने कुछ पिंस डिफाइन करने, जैसे हम ग्लोबली वेरिएबल बना लेंगे, तो कांस्टेंट टाइप के कांस्टेंट इंट पिन 1, ट्रिक पिन 1 होगी अपने सेंसर 1 के लिए, इसको हमने ट्रिगर पिन को लगाया पिन नंबर 4 पे, ठीक है। फिर हमारी होगी ट्रिक पिन 2, ये होगी सेंसर 2 के लिए, इसको हमने लगाया पिन नंबर 7 पे। फिर आएगी एको पिन पिन 1, ये होगी सेंसर 1 के इनपुट के लिए, इसको हमने लगाया है A0 पे, A0 पे। और फिर ये हो गई अपनी एको पिन 2 और इसको लगाया A1 पे, ठीक है। सो यहाँ पे अपने वेरिएबल्स डिफाइन हो गए और हमने इनको वैल्यूज भी दे दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम ओए आदित्य, एक मिनट रुक जाएगा, एक्चुअली मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मेरे को जल्दी से लिख लीजिए। कितनी देर? एक मिनट रुक जाओ, बस ये लिखना है मेरे को जल्दी से, फिर वैसे मैं कोड भेज दूंगा ग्रुप पे, तो लिखना ज़रूरी तो नहीं है मतलब। चल ठीक है। हाँ, फिर अब जाएंगे हम अपने वॉइड सेटअप पे, ठीक है। सो वॉइड सेटअप में सबसे पहले हमको ये वैल्यूज प्रिंट भी करानी है, ताकि हमको पता चल सके कि सेंसर से क्या इनपुट्स आ रहे हैं। तो सीरियल डॉट बिगिन 1 1, फिर इसके बाद हम अपने पिंस को डिफाइन करेंगे, पिन मोड 1, सॉरी आउटपुट पिन 2 भी हो गई अपने आउटपुट पे। यहाँ पे अपने एको पिन आ जाएंगे अब, पिन 1 इनपुट, और ये अपनी एको पिन 2 हो जाएगी और इसको भी हमने इनपुट के लिए डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पिंस वगैरह सब डिफाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह अपने मोटर्स को हमें एक इनिशियल स्पीड देनी है, और मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हम इसको वेरी नहीं करवाएंगे कोड में कहीं भी। सो हम सबसे पहले मोटर 250 की सेट कर देंगे, 250 PW स्ट्रेंथ की। फिर इसको कॉपी कर लेंगे 4 बारी, तो यहाँ पे अपने चारों मोटर्स की स्पीड भी सेट हो गई 250 PW की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब हमारा आ जाएगा वॉइड लूप, जो चीज़ हमारी बार बार चलनी चाहिए। तो वॉइड लूप में क्या होगा, हमको ना अपने सेंसर से वैल्यू इनपुट करानी है। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम बेसिक एक नॉर्मल वाला कोड यूज़ करेंगे, जो हम अल्ट्रासोनिक के लिए यूज़ करते हैं हमेशा। तो डिजिटल राइट
लो से स्टार्ट करते हैं। लो ठीक है। सो यहाँ से हम अपने सेंसर वन से एक पल्स सेंड करेंगे। अब हमें इस पल्स के हिसाब से हमें एक डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग इंट नाम का हमें एक बना लेंगे टाइम, नहीं चलो टाइम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी पल्स इन पिन 1, तो ये पार्ट यहाँ तक तो सबको क्लियर हो ही रहा होगा, ये मतलब क्या कैसे काम करते हैं, क्योंकि सिंपल अल्ट्रासोनिक का कोड यूज कर रहे हो और कुछ नहीं है। थ्री फोर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कुछ भी अभी ऐसा किया नहीं हमने, ठीक है। सो ये हमारा इतना पार्ट हो गया, अपने सेंसर वन से हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसमें जैसे हमने फर्स्ट वेरिएबल में वैल्यू डाल ली, सेंटीमीटर वन की हमें वैल्यू मिल गई इस फंक्शन के थ्रू, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना यहीं पे कंप्यूट करा लेंगे। पहले तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसको जब हमने प्रिंट करा दिया ना, अब हम इसके बाद इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, तो हम एक थ्रेशोल्ड का भी वेरिएबल बना ही लेते हैं। इस नाम का इसका नाम वो देते हैं, और इसकी मान लो मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है तुम लोग को अपने रोबोट के लिए, 1 फीट या 2 फीट, बताओ कितना पसंद करो? 1.5। क्या? 1.5 1.5 यानी कि कितना हो गया सेंटीमीटर से 1.5 फीट? एक 9 इंच हो गए ना? 2 इंच? नहीं नहीं, 12 प्लस 18 इंच हो गए। इंच 1.5 में फीट होगा ना, 18 इंच हो गए। सेंटीमीटर में होगा ना वो, तो 30 और 15 30 45 प्लस 45 सेंटीमीटर। 45, हाँ। तो हम इसको ना मिनिमम वैल्यू देते हैं 45, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर करा लेंगे, सेंटीमीटर 1 लेस देन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना रोबोट जो है ना, वो एक डायरेक्शन में मूव कर लेगा। डायरेक्शन तुम अपनी पसंद की कोई भी ले लो ना, मैं लाइक रैंडमली मोटर वन को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मोटर टू को बैकवर्ड कर रहा हूँ, और लाइक मोटर 1 और 2 फॉरवर्ड जाएंगी और मोटर 3 और 4 बैकवर्ड जाएंगी, ठीक है। मोटर 1 डॉट
ठीक है, सो अपना बॉट इस टाइम लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो अपना जो सेंसर वन है हम उसको लेफ्ट वाला सेंसर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट वाला सेंसर है तो हम ये नहीं चाहते कि वो वॉल की साइड ही मूव कर जाए, तो हम इसको ना उल्टा कर लेते हैं कि मोटर, अपनी जो मोटर 3 और जो मोटर 4 है वो राइट लाइक आगे चले, और जो मोटर 1 और मोटर 2 है वो उल्टी साइड चले। तो अब इसमें क्या होगा, अगर लेफ्ट में वॉल आएगी ना तो अपना रोबोट राइट साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। ये समझ आया सबको कैसे काम किया है? हाँ भैया। और ना हम एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं अपने उसके लिए, लाइक अपनी स्क्रीन पे कि ठीक है। तो जब भी कुछ कोई वैल्यू इस रेंज में आएगी ना, मतलब अपने 45 सेंटीमीटर से कम होगी कोई वैल्यू, तो एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा तुम्हारे सीरियल मॉनिटर पे, ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हुआ और तुम्हारा रोबोट राइट साइड मूव कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम कमेंट डाल देते हैं, रोबोट राइट, ठीक है। तो ये हमने कमेंट भी डाल दिया ताकि पता चल जाए बाद में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम सेम चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको एलसिफ के साथ लिख देंगे, एलसिफ। तो इसमें इस चीज़ को प्रिंट ना करें, ठीक है, और अपना रोबोट फॉरवर्ड ही चलता रहे। ये हो गया अपना पार्ट लेफ्ट वाले सेंसर से वैल्यू लेके उसको मतलब सब प्रिंट वगैरह कराने का। तो यहाँ पे भी ना हम एक लाइक कमेंट ले देते हैं, input and ठीक है। सो ये पहले सेंसर का पूरा इनपुट लेना, उसका प्रोसेस करना डेटा और एग्जीक्यूशन हो गया। अब हम सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं अपने सेंसर 2 के लिए, क्योंकि फिर से लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना सारा, तो भैया एक डाउट था। हाँ, जो टाइम वाला कमांड है उसमें हम वो हाई क्यों लिखते थे ब्रैकेट में, वो क्या बताता था? वो हमारा डिटेक्ट कर, जैसे हम ना जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिगर है, जो टी वाला तुम्हारा जो ट्रांसमीटर पार्ट है, हम उससे ना एक हाई पल्स भेजते हैं, ठीक है। मतलब एक इस इतने डिले के बाद ना वो एक हाई पल्स भेजेगा, तो जब ये हाई पल्स किसी चीज़ से टकरा के वापस आएगी ना, तो ये इको पिन के आउटपुट पे ना एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। तो हम इस पल्सिंग फंक्शन के थ्रू इस इको पिन पे जो आउटपुट की जो हाई वोल्टेज की पल्स आई है, हम उसकी ना वेट को नाप लेते हैं। तो वेट बेसिकली कुछ नहीं होता कि वो टाइम बताती है कि इसको जाके आने में कितना टाइम लगा, सिग्नल को जाके आने में कितना टाइम लगा। ओके। तो अगर हम इसको यहाँ पे हाई लो हाई करेंगे ना, अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम एक लो पल्स भेजते हैं तो हमें यहाँ पे लो लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेगा वो लो लाइक जो लो वोल्टेज आएगी ना वो उसकी ड्यूरेशन को डिटेक्ट करेगा। तो तुम्हारी चॉइस है कैसे भी यूज कर सकते ओके। भैया वो सेंटीमीटर 1 होगा इस कंडीशन में। हाँ सॉरी, ऊपर भी सॉरी यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे तो भाई इतना सारा ट्रिगर पेन यहाँ पे। और इस चीज़ के बाद ना एक छोटा सा डिले डाल दो, अगर इतना एग्जीक्यूट हो जाता है ना, ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो जाए दोनों सेंसर्स की वैल्यू में, डिले
5 का डाल दो, 5 मिली सेकेंड कुछ भी नहीं होगा। सेंटीमीटर क्यूब टाइम, ऊपर वाले को ना हम टाइम 1 कर लेते हैं, टाइम कर लेते हैं, टाइम 2, टाइम 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वॉल राइट साइड पे डिटेक्ट हुई, ठीक है, तो ये राइट, अभी तो राइट में मूव कर रहा था, अब हमें लेफ्ट में मूव कराना है। तो सो मैं यहाँ पे वो बस मोटर के नाम चेंज कर दूंगा, बाकी चीज तो सेम ही हो रही है। इसका भी कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे राइट तो मूव करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आए ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, दोनों सेंसर्स का वो। हाँ यार अब देखो इसमें तो क्या हो गया अपना, अब अगर ना ऑब्जेक्ट राइट पे डिटेक्ट हुआ तो लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट में डिटेक्ट हुआ तो राइट चला जाएगा। अब अगर तुम चाहो ना तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये अगर लाइक एक साइड पे डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा पीछे जाके फिर राइट या लेफ्ट चला जाए, तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। उसमें तुम क्या करोगे, इसको ना लाइक तुम्हें ना देखना पड़ेगा कि कितना पीछे लेके जाना है। तो मान लो जैसे तुमने डिले डाल दिया कि अगर राइट से कुछ डिटेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे बॉर्ड विल मूव लेफ्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑन राइट, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, चारों मोटर्स की डायरेक्शन को ना रिवर्स कर दोगे और फिर एक डिले डाल दोगे। जैसे तुमने मान लो 50 मिली सेकेंड का डिले डाल दिया, इसके बाद तुम्हें क्या करोगे, इन ये जितना भी लिखा है ना जहाँ पे भी फॉरवर्ड है, इन सबको बैकवर्ड कर दोगे। तो तुम्हारा वॉट क्या होगा, जैसे कुछ डिटेक्ट करेगा ना पीछे चलने लगेगा। फिर तुम्हें उस पीछे जाने वाले मोशन को होल्ड कराना। तो सपोज हमने डिले डाल दिया 50 मिली सेकेंड का डिले डाल दिया, तो 50 मिली सेकेंड तक ना तुम्हारा बॉट पीछे जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, एक साइड की मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। मतलब अभी तो तुमने यहाँ पे बैकवर्ड कर दिया सबने, उसके बाद तुम क्या करोगे, ये सेम चीज जो है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देना इस डिले 50 मिली सेकेंड के बाद। तो क्या होगा, तुम्हारा बॉट पीछे गया 50 मिली सेकेंड तक, जैसे ही पीछे जाना खत्म हुआ, ये वाला डिले जैसे खत्म होगा ना, उसके बाद तुम्हारा बॉट राइट में मूव कर जाए। समझ आया कैसे काम करेगा वो? हाँ थोड़ा आइडिया, पहले बैकवर्ड की डाल दो, फिर डिले डाल दो, फिर बैकवर्ड और डिले तुम्हें उस हिसाब से डालना है कि वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कितना बॉट पीछे मूव कराना है। ठीक है, और वो तुम्हारे स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर तुम यहाँ पे जैसे 255 कर दोगे तुम्हारा बहुत तेज चलेगा, वो बैटरी ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए बेटर है 250 यूज़ कर लो। और अगर मान लो तुम्हारी बैटरीज अच्छी है, लाइक अगर तुम लिथियम आयन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो तुम यहाँ पे 255 डालना, तुम्हारा वॉट मस्त स्पीड से चलेगा अच्छा खासा, तो काफ़ी टाइम। और कितने कम कर सकते हैं भैया इसे 250 से? क्या चीज़? 250 से कम कर सकते हैं कैसे, या यही मिनिमम है? 250 से कम में ना फिर तुम्हारी अगर बैटरी उतना करंट देगी नहीं ना, तुम्हारी मोटर चालू नहीं होगी, तो फिर वो हल्का सा वाइब्रेट करेगी, फिर तुम्हें लगेगा ये चल नहीं रहा, तो वो पंगा पड़ेगा उसमें। 250 सफिशिएंट, अगर तुम सही बैटरी यूज़ कर रहे हो तो उसको इनफ करंट मिल जाता है, तुम्हारी मोटर चालू होगी, मतलब व्हील्स घूमने लगे। क्योंकि ना ऐसे पंगा क्या होता है, तुम्हारी मोटर तो चल जाती है बट उसके अंदर जो गियर्स है ना, जो ऐसे पूरे येलो सा पूरा लंबा सा ट्यूब जैसा है, इसके अंदर ना काफ़ी सारे गियर्स होते हैं। तो मोटर को ना उन गियर्स को रोटेट करने के ना टॉर्क थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो एक्स्ट्रा करंट की डिमांड करती है। अगर वो करंट नहीं मिलेगा ना तो तुम्हारी व्हील्स हल्का सा वाइब्रेट करके रह जाएंगे, तो वो पंगा पड़ेगा। भैया स्टार्टिंग में आपने कहा था ना इसमें अगर आप 90 डिग्री घुमा सकते हो कार को, हाँ
वो कैसे पॉसिबल होता है स्पेसिफिक एंगल पे घुमा के रखना? वो तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था कि 90 घूम जाए वो। अगर तो देखो तुम स्टेपर मोटर्स यूज कर रहे हो तो वो अच्छा हाँ, हाँ, मतलब तो इस मोटर स्टेपर्स में से वैसे हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें भी तुम कर सकते हो बट ना तुम्हें वो डिले देखना पड़ेगा। अच्छा, वो हिट एंड ट्रायल से। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी मेरे ख्याल से इसमें भी शायद ये 90 या थोड़ा सा कम घूमता है, क्योंकि ना मतलब अगर तुम्हारी बैटरी सही है ना तो फटाफट से घूम जाता है वो। क्योंकि और अगर जैसे मान लो थोड़ी लंबी बॉल है तो वो अगर तुम डिटेक्ट करता जा रहा है ना जैसे हर इंस्टेंस पे, तो उसके बाद भी ना वो फिर घूम जाएगा। तो अगर हल्का सा भी डिफ्लेक्शन आएगा वो वापस से डिफ्लेक्ट करेगा उस जगह से। तो उस चक्कर में कई बार होता है 90 घूम जाता है, कभी कभी तो 360 भी घूम जाता है डिले। मेरे लिए कैसे सेट करना है कि कितना एंगल घूमेगा? वो इसमें सेट नहीं होगा, एंगल तुम्हें ना डिले से चेक करना पड़ेगा। मान लो जैसे तुम्हें अगर जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पीछे लेके जाना है तो पीछे के लिए तुम्हें वो डिले देखना पड़ेगा कि कितनी हाँ ये तो ठीक कितनी है। देर तक पीछे लेके जाना है तुम्हें उसको। वो तो ठीक है भैया, लेकिन अगर कुछ ऑब्स्टिकल आया फिर कैसे वो होगा? कितना घूमेगा फिर, ऐसा कुछ है क्या? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड कहाँ गया अपना, सेंटीमीटर वन पे चलते हैं। देखो अगर सेंटीमीटर वन अपने थ्रेशोल्ड से कम हुआ तो क्या होगा, अपनी जो मोटर्स है ना वो इस डायरेक्शन में चलने लगेगी। मतलब जो लेफ्ट साइड की दो मोटर्स हैं वो आगे चलने लगेगी, राइट वाली पीछे चलने लगेगी। और ये तब तक होगा मतलब जब तक ये वैल्यू अपने थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है। तो अगर थ्रेशोल्ड मान लो जैसे अपना मान लो तुम्हारी वॉल 30 डिग्री घूमते ही तुम्हारी वॉल रेंज के बाहर चली गई तो तुम्हारा बॉट उसी में आगे चलने लगेगा। ये होता है। समझ गया। ठीक है। तो अब जैसे लंबी वॉल होगी ना, अगर कर्व में वॉल है तो जब तक वो वॉल सेंसर की रेंज से जाएगी नहीं ना, ये घूमता रहेगा। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं रहेगा तो? हाँ, उसमें कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं। ठीक है भैया। ये समझ आ गया कैसे हो रहा है। और बस यही था लॉजिक। मतलब और इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, सर्वो मोटर घुसा दो कहीं और लेफ्ट राइट घुमा दो अपने दोनों सेंसर्स को, या एक सेंसर को लेफ्ट, एक सेंसर से तो तुम लाइक 0 to 180 की पूरी स्कैनिंग करके देख लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। मतलब उसमें क्या होगा, तुम्हारा एक ही सेंसर ना 0 to 180 पूरा जैसी अगर मान लो जैसे ना तुम लोग एक यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर अभी है ना, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और अपना रोबोट ना ये जो कर्सर है ना अपना जो आई वाला बना हुआ है ये अपना रोबोट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे गया ना, जैसे ही इसने इसको डिटेक्ट किया इस ऑब्स्टिकल को, ये येलो वाला ऑब्स्टिकल मान लो और ये कर्सर हमारा रोबोट है। जैसे ही हमारे रोबोट ने इसको डिटेक्ट किया, अपनी सर्वो ना राइट से लेके लेफ्ट तक पूरा एक स्वीप मारेगी। और अगर इसको राइट में कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिला, राइट घूमने पे कोई ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं हुआ, तो अपना रोबोट राइट की तरफ घूम जाएगा। और अगर लेफ्ट में भी कुछ नहीं मिला, मतलब अगर राइट में कुछ नहीं मिला तो राइट चला जाएगा, वो बेटर ऑप्शन है। बट अगर राइट में भी मिला तो फिर ये क्या करेगा, ये घूम के आएगा लेफ्ट साइड पे, फिर लेफ्ट में चेक करेगा। अगर लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये राइट तो जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ भी ऑब्जेक्ट आया था, तो ये लेफ्ट चला जाएगा। बट अगर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, आगे भी है, तो ये तो फंस गया 0 to 180 में, तो फंस गया ये, अब कहाँ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये ना पीछे चलने लगेगा। तो अब वो तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम इसको पीछे चलाना चाहते हो या तुम क्या कर सकते हो, इसको ना 360 लाइक 180 डिग्री घुमा सकते हो। समझ आया ये कैसे हो रहा है सर्वो वाला काम। ओए अच्छा सुन। हाँ हाँ, जैसे जैसे तूने अभी सर्वो वाले बताया है, हाँ इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे तूने कहा, जैसे कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ, हाँ अब वो सर्वो कुछ एंगल तक घूमो, जैसे ही ऑब्स्टेकल उसके आगे नहीं दिख रहा उसको वहां पर रुक जाएगा। तो हम एक डिले को इसके साथ मैप कर देंगे जितना एंगल रोटेट हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। तो वो उतने एंगल पे घूम जाएगा रोबोट अपने आप ही। मतलब जितने एंगल पे सर्वो घूमी, अगर उतने एंगल पे कुछ नहीं मिला तो उतने एंगल पे घूम के निकल जाए। हाँ बट देख उसमें दिक्कत क्या है, उसमें ना तेरा जो सेंसर है ये कर तो सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो हो जाएगा। बट इसमें क्या दिक्कत है, जो तेरा सेंसर है ना उसकी जो उसका जो साइज है और जो तेरे रोबोट का साइज है वो कंपैरेटिव लाइक बहुत विड्थ में हाँ हाँ, बहुत समझ गए different समझ है ना। गए। तो तेरे सेंसर को तो मान ले जैसे 30 डिग्री घूमने पे कुछ नहीं मिला, बट तेरा जो बॉट है वो 30 डिग्री पे उस बॉल को लाइक अवॉइड कर पा रहा है या नहीं, वो तू चेक नहीं कर पाएगा। तो हाँ वो समझ पंगा गए। पड़ेगा इसमें।
तो उसमें तेरा बॉट अटक जाएगा, मतलब दीवार में टक्कर मार देगा जाके, सही सही। ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम एक कंडीशन और डाल सकते हैं कि अगर जैसे हमारे पास अब सेंटीमीटर 2 में भी वैल्यू आ गई और सेंटीमीटर 1 में भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों सेंसर से एक साथ कोई वैल्यू आई तो हम उनको भी वो करा सकते हैं, बट ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा आगे, क्योंकि हम दो सेंसर से एक साथ इनपुट लेंगे ना तो वो वैल्यू मिस कर देगा कोई, तो ये पंगा पड़ता है। तो इसको ना तुम चाहो तो ट्राई करके देख लेना अपने बोर्ड पे, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, खराब खराब कुछ नहीं होगा। बट ये है कि वो कभी कभी ना माल फंक्शन कर जाएगा, जैसे ना वो कुछ रैंडम सा बिहेवियर दे देगा। जैसे सामने दोनों में कुछ डिटेक्ट हुआ तो उसको लॉजिकली तो पीछे जाना चाहिए तुम्हारे बोर्ड को, बट वो क्या करेगा, राइट टर्न लेके दीवार में घुस जाएगा या ऐसा कुछ कर देगा वो। तो ये पंगा पड़ता है उसमें, तो वो तुम ट्राई करके देख लेना। बाकी इतने में तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट राइट का सब वो हो जाएगा। और बाकी एक बच्चा अपने वो पीछे जाने वाली कंडीशन तुम वो भी डाल के ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। लाइक इसमें तो तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी है, तुम जैसे चाहे, अब मतलब तुम बेसिक लॉजिक पकड़ में आ गया ना कि मतलब करना क्या है, हमें कैसे वैल्यू को लाइक यूज करना है, उस वैल्यू का कैसे यूज करना है, बॉट कैसे घूमता है। तो ये हाँ बेसिक, हाँ बस इसके बेसिस पे अब तुम कोई अपना लॉजिक लगा कुछ भी कर सकते हो, जैसा भी करना हो। अब हम क्या करते हैं, हम ना ये कोड अपलोड करके एक बार तुमको ये कोड भेज दूँ मैं सबको ग्रुप पे, तुमने ये कोड अपना अपलोड कर लो और फिर ना अपने जो वैल्यूज आ रही है ना सेंसर्स की, उनको एक बार चेक कर लो। ये हम चेक कर लेते हैं सब कि सही वैल्यूज आ रही है या नहीं, तो उसको पहले सेव करो। वर्ड तो भेज रहे कोड? हाँ मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड, सेव कहाँ पे हुआ है। मैं ना इसकी वर्ड फाइल भेज रहा हूँ तुम लोग को वो ग्रुप पे, बूट कैम्प वाले पे, वहाँ से ले लेना। देखो सेंड कर दी मैंने, आ गई। हाँ भाई आ गई। हाँ इसको डाल लो और इंस्टॉल मतलब अपलोड कर लो, और फिर देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अबे अवेग अपनी क्लासेस कैंसिल हो गई थी। हो गई मैं थी या हो वही, गई अब है? हो गई है, 15 तक छुट्टियां हैं हमारी सबकी। हाँ वही मस्त है भाई। कब तक? 15 नहीं मतलब 15 टीयू ने भी कैंसिल कर दी थी ना, आज उनका भी नोटिस फर्स्ट आया। ईयर की भी हो गई है ना। सबकी सबकी। नाइस। भाई वो इंस्टाग्राम पे जो उस बंदे की वीडियो नहीं जा रही थी, वो आईपी वाले की, पता आईपी या डीयू वाले ने कोई वीडियो नहीं डाली थी कि वो इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं टीचर्स हम लोगों पे, उसने। मैंने तो ये नहीं समझा था क्लास अटेंड करता हूँ। वही भाई कुछ समझ नहीं आता क्लास, इंजीनियरिंग में आके ऑनलाइन क्लास देने में शर्म नहीं आती।
वैसी कुछ इतनी बड़ी बड़ी हमारा जगह। एक हमारा एक टीचर है एडी का, वो तो अब भाई इतना बेशरम हो गया है, क्लास में 30 मिनट्स की वीडियो दे देता है लिंक, लेक्चर में से 30 मिनट्स की वीडियो देखो और डाउट पूछो, बस लिटरली पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है ना, वो भी चिल कर रहा है, तुम भी करो। भाई सही में भाई, वो पीडीएफ वाली शर्म भी चलेगी फर्स्ट सेमेस्टर वाली। भाई हमारे हमारे टीचर लगा, एई एई का जो हमारा टीचर है ना, थर्ड में भी सेमेस्टर में वही था, फोर्थ में भी वही है। कह रहे तुम्हारा थर्ड में भी यही हाल था, फोर्थ में भी यही हाल है, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो भाई फिर भी हम कोई जवाब नहीं दे रहे उसको, कोई जवाब नहीं दे रहे, वो इतना सुना के हमने कोई जवाब नहीं दिया उसको। और भाई ये कोड एक बार ही कंपाइल होते तो कितनी खुशी होती है ना। अभी तो चलिए छोटे छोटे कोड है, अभी इतने बड़े बड़े कोड नहीं है। ये लो, अपने सेंसर्स काम कर रहे हैं। सेंसर 2 को प्रिंट नहीं कराया क्या हमने? अच्छा, हमने वैल्यू प्रिंट नहीं करा। बेस्ट स्ट्रिंग में भी शायद CM2 ही है। क्या चीज? CM2 की स्ट्रिंग है ना, उसमें हाँ CM2 लिख रखा है। हाँ, ये CM2 है। सौ हाँ, एक ना ऊपर से क्या? हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे ना, वहाँ ये इसमें ना 7 के बाद मैंने वो सेमीकोलन लगा देता है, इसमें ना कॉमा कर लेना तो एरर देगा। और वो तुमने सेंटीमीटर 2 का हमें प्रिंट किया है। वो यहीं पे प्रिंट हो रहा है, वो मैंने ना इसको CM1 लिख दिया था CM2 को, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर। कहाँ है, कहाँ है? अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ ये सही है। अब देख दोनों मेरे सेंसर सेम वैल्यू दे रहे हैं। हाँ देख, एक एक की वैल्यू कम हो गई, एक। और ना इन सेंसर्स को ना थोड़ा एंगल पे लगाना, नहीं तो ना क्या होगा, तुम्हारे दोनों सेंसर्स ना सेम ही चीज़ को डिटेक्ट कर रहे होंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा रोबोट। मतलब ना कुछ एंगल दे के लगाना होगा। समझे मैं क्या कह रहा था ये? हाँ भैया समझ गए। हाँ, वो एक बात बता, अभी मोटर्स तो नहीं मूव करनी चाहिए ना, अगर कनेक्टेड भी है तो? मोटर को अगर तुम बैटरी नहीं लगाई ना तूने, तो तेरी मोटर मतलब कुछ भी नहीं करेगी, वो चली चली नहीं सिर्फ पाएगी। वाइब्रेशन, सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो हमने जो ऊपर वो ब्लैक वाला, तो वो सॉरी जो येलो वाला एक वो नहीं होता हाँ रिमूवेबल हाँ। रजिस्टर, हमने वो लगा रखा है। तो अभी क्या हो रहा है, अपनी शील्ड का और अपने आर्डिनो दोनों का ना सेम सर्किट है, तो थोड़ा बहुत ना आर्डिनो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है मोटर को मूव करने के लिए। अच्छा अच्छा ये अच्छा। आ रहा है। बाकी मैं लगा के देख लेता हूँ, अभी बैटरी चल रही है। सही चल रही है गाइस, कर लिया मैंने चेक। लाइक अपनी मोटर्स भी सही डायरेक्शन में चल रही हैं, वो भाई गर्म है। और बाकी वैल्यूज तो मेरे दिख ही नहीं है सही से। और तुम लोग को वो भी सीख लेंगे कि हम दो ऑडियो के बीच में वैल्यूज को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक RX TX वगैरह। अगर वो सब सीखना हो तो
बता देना, अगर सबको इंटरेस्ट हो तो मैं वो बता दूंगा। उसमें तो क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास ना मान लो तुम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जैसे मैं ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें क्या है, मेरे को ना अपने एक आर्डिनो से वैल्यूज लेके ना दूसरे आर्डिनो पे सेंड करनी है वायर्स के थ्रू। अब वो कैसे होता है, उसमें ना तुमने अपने बोर्ड में देखा जो पिन नंबर 0 पिन नंबर 1 है, उसके ऊपर TX और RX का वो और एरो बना हुआ है आर्डिनो के ऊपर। क्या, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। हाँ देखा अभी है मैंने, है ना, LCD के लिए मैंने देखा था कुछ। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो दो वायर्स ना मतलब वो दो पिंस यूज होते हैं जब तुम्हें अपने ऑडियो को कुछ वैल्यूज कम्युनिकेट करानी होती है, लाइक उससे कुछ वैल्यू लेनी है या कुछ वैल्यू भेजनी है उसके थ्रू, तो तुम उसको यूज करते हो। किसको किसको, वो दोबारा बता दें। अ, तूने कभी ऐसे सोचा कि मतलब तू अपने आर्डिनो से कुछ वैल्यूज को दूसरे आर्डिनो पे भेज सके, दो वायर्स के थ्रू या लाइक वायर्स के थ्रू? जैसे हम तो मतलब जैसे मान ले नॉर तूने अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक वैल्यू रीड करी, मान ले हाँ 275 वैल्यू आ रही है उससे, ठीक है। अब तक वो हाँ, 275 वैल्यू तेरे को अपने दूसरे आर्डिनो पे भेजनी है, जो उस वैल्यू पे एक दूसरा कॉम्पिटिशनल पार्ट करेगा। वो कोई उसके लिए कोई पोर्ट होना होगा ना अलग से। नहीं, उसमें तुम क्या करते हो, उसमें ना जो RX और TX पिन है ना, तुम उनको यूज करते हो, उनके थ्रू हम वैल्यूज को भेज सकते हैं अच्छा। लाइक दूसरे पार्ट्स पे। तो वो छोटा सा काम है, उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अगर जैसे अगर कभी तुम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाओ उसमें कभी काम आए तो मेरे को बता देना, मैं वो उसका ही बता दूँगा। मैं ना जरा ऋषभ भैया को बता दूँ कि अपना वो चल गया है, निकल आओ यार। ऋषभ भैया को बुला, उनके साथ सारा धोखा हो गया। क्या? उन्होंने कोई लैब नहीं लगाई और उनको अब पता चल रहा है बच्चे ने लैब क्यों लगाई है। क्रिप्टिक में क्या चल सबकी वैल्यूज वगैरह आ रही हैं, करा अपलोड तुम लोगों ने? हाँ मेरी तो आ रही है। हाँ यार, चल तो रहा है। हाँ बढ़िया। बाकी लोग भी बता दो फटाफट से अपडेट, फिर मैं तुम लोग को ना आगे का लाइक इन्फॉर्म कर देता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ तो। यार पर पता है एक दिक्कत आ रही है। हाँ और अगर जैसे थोड़ा दूर में है ना तो भी डिटेक्ट कर रहा है पर वो ऑब्स्टिकल। हाँ ये थोड़ा सा है, ये शायद मतलब पास रखा है इसलिए हो रहा है। वो हमने 45 सेंटीमीटर सेट किया है, 45 सेंटीमीटर, अब भाई 1.5 फुट तक तो तेरे को
लाइक आगे क्लियर करना पड़ेगा उसको। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तूने हम लोगों ने वो जो सेंसर है वो थोड़े एंगल पे सेट किए हैं, तो तेरे को देखना पड़ेगा उस सेंसर के सामने उस रेंज तक कुछ आ तो नहीं रहा, ये चेक अच्छा, करना है। थोड़ा कम ही कर देता हूँ अभी, चेक हाँ, करके। थ्रेशोल्ड को ना थोड़ा कम कर लो, 1 फीट तक कर लो तो बेटर रहेगा। बाकी मतलब अपने सेंसर्स को ना हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने ये इस टाइप से लगा रखे हैं ना, तो हम इनको ऐसे नीचे करके लगाएंगे ना, मतलब इस ये जो स्लॉट है ना ये बीच में, तो तुम क्या कर सकते हो इनको ना, मतलब अभी तो तुम्हें चिपकाना पड़ रहा होगा, तो एक काम कर सकते हो, इसमें ना ये ऊपर ना ऐसे जो स्लॉट्स दिए हुए हैं ना लंबे वाले, तो तुम इनमें से ना ये वायर्स को पास करके और नीचे से सेंसर को डाल देना, तो वो ना मतलब ऐसे वायर इसके अंदर से ना हुक टाइप हो जाएंगे, तो तुम्हारे ना सेंसर्स यहाँ सामने आ जाएंगे इसमें, तो वो एकदम नीचे की साइड से डिटेक्ट करेंगे ऑब्स्टिकल को, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे सामने की साइड से ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करना। हाँ, बीच में बस बस वायर्स घुसा दिया उस लाइन हाँ, में ना। और नीचे से सेंसर लगा दोगे तो मतलब इसके बीच में से हाँ। तो वो थोड़ा ना देखने में भी अच्छा लगता है। या तो अपने सेंसर्स को ऐसे उल्टा करके लगा दो तो ऐसे आईज की तरह लगेगी, तो वो फैंसी चीज है। और एक चीज और बताता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ, सो इसमें अगर ना तुम जब सर्वो मोटर यूज करोगे तो उसमें क्या पंगा पड़ेगा, उसमें तुम डायरेक्टली अगर वायर्स को लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पे फिर से वो 3 वायर लगाने पड़ेंगे, फिर उसमें वो ग्राउंड की दिक्कत आएगी, 5 वोल्ट की दिक्कत आएगी, वो PWM वाली पिन की दिक्कत आएगी। तो इसमें ना जब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ ऊपर सबसे राइट साइड में इधर ये तुम्हें 6 पिन दिख रही होंगी, दिख रही है अपनी शील्ड के ऊपर, हाँ। ये वाली 6 पिन, तो ये पिन्स ना तुम्हारी सर्वो मोटर को यूज करने के काम आती है। मतलब ये तीन ना ऐसे हॉरिजॉन्टली तीन, मतलब ये इधर आगे की इस साइड की तीन और इसके पीछे की तीन, तो 2 सर्वो मोटर्स लगा सकते हैं उस पे। सो तुम्हें करना कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ वो अपनी एडाफ्रूट वाली जो लाइब्रेरी है ना जो हमने इंक्लूड करी है, AF मोटर स्टॉटेज, उसको इंक्लूड करना, उसके बाद इंक्लूड सर्वो मोटर डॉट एच करोगे ना, और फिर तुम्हें सर्वो का नॉर्मल कोड लिखना है, और फिर पिन नंबर 9 यूज करोगे तो तुम्हारे ना इनमें से एक चैनल पे तुम्हारी आउटपुट आने लगेगी, तो तुम लगा के देख लेना तुम्हारी सर्वो मोटर चलने लगेगी। उसमें क्या होगा, आर्डिनो के करंट पे ना सर्वो इतना लोड ले नहीं पाती, इसमें क्या होगा तुम्हें ना एक्सटर्नल पावर सप्लाई का वो करंट मिल जाएगा यहाँ पे, कि तुम्हारी सर्वो लोड उठा लेगी इजी। तो ये एक और बेनिफिट होता है, इसमें 2 सर्वो हम लगा सकते तो सिग्नल वाली पिन फिर लगेगी कहाँ पर इसकी? हैं। क्या तो वो सिग्नल वाली पिन कहाँ पर लगेगी इसमें? इसमें ना देख मेंशन है, ध्यान से देखोगे ना तो इसमें सबसे राइट वाली पिन जो है वो नेगेटिव है, सबसे राइट वाली, एक सेकंड क्लोज अप, ये दिख रहा है यहाँ पे सबसे लेफ्ट में ना, सबसे राइट में नेगेटिव का साइन बना हुआ छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये अगर ध्यान से देखो ये दिख रहा है नेगेटिव। हाँ, वो मैंने फोटो में देख लिया, नेगेटिव प्लस और एस लिखा है। हाँ, तो एस जो है ना वो तुम्हारी सिग्नल पिन है, यानी कि जो तुम्हारा ऑरेंज वाला वायर होगा ना सर्वो का, वो इस साइड फेस करके जाएगा, और जो तुम्हारा नेगेटिव है वो इस साइड, और रेड वाली बीच में रहेगी। नेगेटिव प्लस तो फिर उससे ब्रेडबोर्ड में भी लगा सकते हैं ना, जो अभी स्ट्रिप है ब्रेडबोर्ड की। उसमें ना तुम्हें फिर कॉमन ग्राउंड का सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि नेगेटिव तुम नीचे से ले लो और हाँ, सिग्नल मैं यहाँ, वही। वो तुम तब कर सकते हो जब तुमने ये वाला जो एक पुल डाउन रजिस्टर होता है ना, ये जो
जो हम कैप लगाते हैं ये वाली, अगर तुमने ये लगा रखी है तो तुम्हारा आर्डिनो का और इसका कॉमन ग्राउंड चल रहा होगा, तो उस केस में तुम इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी ट्राई किया है नहीं, पता नहीं, बट करके देख लोगे तो उसमें क्या होता है, तुम लोग को ना एक कॉमन ग्राउंड का कनेक्शन देना पड़ता है ताकि दोनों, क्योंकि उसमें क्या होगा तुम्हारे ना दो सर्किट्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या होगा, तुम्हारा ये इसका सर्किट अलग हो गया और जो तुम बैटरी से अलग पावर दोगे ना अगर सर्वो को, उसका एक अलग ग्राउंड चल रहा होगा, इसका एक अलग ग्राउंड चल रहा होगा। तो एक ना कॉमन पाथ नहीं मिलेगा दोनों साइड की पावर सप्लाईज को एक कॉमन जगह जाने में। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको ना इसका एक ग्राउंड टर्मिनल लेके उस बैटरी के ग्राउंड में लगाना पड़ेगा ताकि एक कॉमन पाथ मिल जाए दोनों सर्किट, तो वो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पहले ना यहाँ से लगा लो तो दो मोटर्स मतलब दो सर्वो तो आराम से चलेंगे। सब लोग के सेंसर्स वगैरह चल गए ना, मतलब सब रीडिंग वगैरह मस्त आ रही है ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी की। बताओ बताओ, चल रही है सबकी बस मोटर्स वगैरह? हाँ मेरा तो चल रहा है। ओके, सो अब यहाँ तो अपना बूट कैम्प खत्म होता है, यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब आती है बात जो ऋषभ भैया ग्रुप पे बता रहे थे ना कि लाइक ए कंपटीशन टाइप, तो उसमें क्या बात चल रही है तुम लोगों के लिए कि अभी तक तुमने जितना सीखा है उसके बेसिस पे और अपनी क्रिएटिविटी ऑब्वियसली ऐड करके तुमको अपना एक खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट की कंडीशन ये है कि वो बूट कैंप का नहीं होना चाहिए, मतलब तुम ये सेम प्रोजेक्ट नहीं दे सकते कि तुमने ऑब्स्टिकल अवॉइडर बना के दे दिया है, एलएफआर बना के दे दिया। तुम कॉन्सेप्ट वो यूज़ कर सकते हो और जो तुमने बूट कैंप में सीखा है, और उसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। जैसे वही बात कर रहा था सर्वो से इधर लेफ्ट राइट स्कैन करने का, वो तुम कर सकते हो, वो यूनिक चीज़ है, मतलब हमने वो बूट कैंप में नहीं करी। सो बूट कैंप के बाहर की जो जो चीज़ें हैं मतलब उसके अलावा तुम्हें कुछ अपने प्रोजेक्ट में ऐड अप करना है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि हम 12 मई तक का तुम्हें टाइम दे रहे हैं कि तुम अपने प्रोजेक्ट्स बना लो। 10 मई को हम तुम लोग को लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे तुम्हें वो सबमिट करना है। तो मोस्ट प्रॉब्लली हम देखेंगे कि या तो तुम लोग को एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट को लेके, जिसमें तुम अपना कोड प्रेजेंट करोगे हम लोग को, उसमें से तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और तुम्हें अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। या तो तुम क्लिप दे सकते हो या तो अपना कैमरा ऑन करके वो उसकी लाइक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और उसके बेसिस पे हम तुमसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा उसमें जो तुमने सीखा वो नॉलेज चेक करेंगे कि सही में समझ आया है या सिर्फ ऐसे तुम टाइम पास करके चले गए हो, तो वो चेक करेंगे। उसके बेसिस पे तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो तुम देखना, अपना ट्राई करना कि बेस्ट के लिए तुम जाओ। और यही था, बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं तुमको ग्रुप पे डाल दूंगा कि अगर कुछ अपडेट है तो 12 मई तक तुमको ही सबमिट करना है। और उसके बेस पे तुम्हें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे बूट कैंप के। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत या कोई डाउट? नहीं भाई। हाँ, और अगर तुम लोग को बीच में जैसे तुम प्रोजेक्ट बनाते हुए कोई डाउट आते हैं तो उसमें तुम कोई दिक्कत है, तुम आराम से पूछ सकते हो, हम हेल्प कर देंगे तुम लोग को। ग्रुप पे अपना डाउट पूछ लेना तो हम बता देंगे। और बाकी अपना कोड वगैरह तुम्हें आना चाहिए, मतलब कोडिंग अगर तुम्हें समझ आई है पूरी यहाँ पे बूट कैंप में तुम्हें, क्योंकि हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उसमें से भी, सो कहीं ये ना हो कि उसमें अटक जाओ तो नेगेटिव पॉइंट है।
बस टाइम मिले। अच्छा एक और था, मैं इसमें अपने अलग से मॉड्यूल्स भी ऐड कर सकता ना अगर हमारे पास कोई हो तो। हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी कुछ भी ऐड करो, कुछ भी बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस टाइम मिल जाएगा। अब लोग 12th मई तक का कर रहे हैं क्योंकि ना फिर अभी क्लासेस भी क्योंकि जब कैंसिल हो गई हैं तो फिर अभी तो टाइम है ही सबके पास। अबे कहाँ टाइम यार, इसी वाला में दर्द करके रखा है। इसी वालों की तो अलग ही मार के रखते हैं। अबे मतलब मैं इसी वाला का हैकाथन रखवा दिया। हाँ वो मेरे को बता रहा था, देव बता रहा था मेरे को, प्रोजेक्ट्स बनाना था तुम लोगों को अपने। भाई जबरदस्ती की हरकत है।